हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारा क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में याद है आपको हमने क्या सीखा था? हमने प्लांट्स के बारे में सीखा था कि प्लांट्स कौन से प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरल प्लांट्स क्या होते हैं, और सबसे मेन बात जो हमने सबसे पहले सीखी थी कि न्यूट्रिशन क्या होती है, कितने टाइप्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरल प्लांट्स, स्टैटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल अभी पूर्वी स्टडी पॉइंट पे जाके क्लास 7 और 8 का फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो और वहाँ पे आपको मेरे चैप्टर 1 साइंस की वीडियो भी मिल जाएगी। आज हम हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में हमने प्लांट्स के बारे में सीखा, इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे सीखेंगे एनिमल्स के बारे में। अच्छा, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स तो आपको याद होगा, प्लांट्स हमने चैप्टर में किया था, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इसको याद करो, यस हमने किया था एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम अपना खुद का खाना नहीं बनाते, इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। इस चैप्टर में हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी डाइजेशन कैसे होती है, जैसे हमारी। इसमें हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, पचता कैसे हमारी बॉडी में, क्या क्या ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, इन सारों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लस हम इसके अंदर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। प्लस इसके अंदर हम रेमेंट्स, हर्बीवोरल एनिमल्स जैसे काउ, बफलोज और हम अमीबा, इन सब का भी डायग्रामिकल फॉर्म में इन सब का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इनका फूड डाइजेशन कैसे होता है। अभी तो मैं आपको बताती हूँ एनिमल्स के बारे में। देखते हैं पहले। एनिमल्स हैं हमारे हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, ठीक है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, खाने को अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्राइजेशन। ठीक है। न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का खाना नहीं बनाते। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर 1 का। अभी इसमें हम देखेंगे एक हमारा नया टॉपिक और वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके खाना खाने के। अब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कैट। अब आपने कैट को देखा होगा, अगर हम उसको दूध डालते हैं तो वो कभी भी ऐसे सीधा नहीं पीती, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा अपनी जीभ से ऐसे चाट के पीती है। कुत्ता भी ऐसे ही करता है, डॉग्स भी ऐसे ही करते हैं। स्नेक, अगर आपने स्नेक को देखा होगा तो स्नेक हमेशा कभी भी चबाता नहीं है, वो सीधा स्वेलो करता है। स्वेलो मतलब निगल जाता है अपने खाने को। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से अपना फूड को इनटेक करते हैं, जिससे उनकी प्रोसेस न्यूट्राइजेशन हो सके। न्यूट्राइजेशन के बहुत प्रोसेस हैं। अभी मैं आपको 5 एनिमल्स के एग्जांपल दूंगी जिनमें ह्यूमन भी शामिल है और वो कैसे अलग अलग तरीके से अपना फूड इनटेक करता है। तो 5 मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगी। कि ये कैसे अपना खाना लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले हम ह्यूमन ही ले लेते हैं कि हम कैसे खाते हैं। सेकंड हम लेंगे डॉग, फ्रॉग, स्नेक और लास्ट हम लेंगे हमारी बटरफ्लाई। अच्छा, ह्यूमन का तो हम सबको पता है, हम चू मतलब
मतलब चबाना, चबा चबा कर च्यूइंग प्रोसेस से अपना खाना लेते हैं, च्यू। ओके। डॉग, अब डॉग क्या करता है, डॉग कभी भी सीधा खाता है, डॉग हमेशा हमारी तरह ही खाता है। जैसे अगर हम डॉग को रोटी डालते हैं तो वो सीधा पहले उसको तोड़ेगा, खाएगा, तो उसकी भी च्यूइंग प्रोसेस ही हो गई ह्यूमन की तरह। अच्छा, फ्रॉग, फ्रॉग का आपने देखा होगा, उसकी एक स्टिकी टंग होती है, जैसे कि ये फ्रॉग है और वो ऐसे कैसे टंग सी, ऐसे टंग बाहर निकालेगा अपने मुंह से, ये ऐसे स्टिकी टंग निकालेगा, इसकी लंबी सी टंग होती है, और कोई भी मक्खी वगैरह या कुछ भी उड़ रहा होता है, ये इसकी टंग पे चिपक जाता है, फिर ये अपना मुंह बंद कर लेता है। तो ये हमेशा उसको कभी भी चबाता नहीं है, ये कभी च्यू नहीं करता, ये हमेशा उसे स्वेलो करता है, निगल जाता है उसको। तो फ्रॉग की क्या प्रोसेस हुई, और फ्रॉग और स्नेक एक कैटेगरी में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी स्वेलो करते हैं, खाने को निगलते हैं, स्वेलो। स्नेक भी हमेशा कभी खाना नहीं खाता, हमेशा अपने प्रे को, अपने शिकार को स्वेलो करता है। लास्ट आ गई हमारी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो आपने देखी होगी, बहुत प्यारी होती है, सुंदर होती है, और ये हमेशा अपने फ्लावर को, जैसे ये इसका फ्लावर है, तो जब भी ये फ्लावर पे बैठेगी तो ये हमेशा इसकी एक लंबी सी स्ट्रॉक होती है, स्ट्रॉक यानी नल की जैसी, इसका मुंह एकदम नल की जैसा होता है, स्ट्रॉक जैसा होता है, और ये इसमें से नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, नेक्टर होता है फूल का रस, हमेशा कभी भी नहीं खाती, वो हमेशा चूसती है, सक करती है। तो बटरफ्लाई की प्रोसेस को हम कहते हैं सक, यानी कि चूसना। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अब बारिश के मौसम में मस्कीटोज, मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब वो हमारी बॉडी पे बैठते हैं तो वो हमारा ब्लड भी चूसते हैं, उसका भी ऐसे ही एक स्ट्रॉप जैसा मुंह होता है, और वो भी हमारे ब्लड को चूसते हैं, यानी सक करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मस्कीटो क्या करते हैं, तो आप लिख सकते हो कि वो सक करते हैं हमारा ब्लड। सो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्लियर हो गया, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, और कई सारे जानवर कितनी अलग अलग तरह से अपने फूड को लेते हैं, ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, होप करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें, इस टॉपिक में अभी तक जितना मैंने समझाया है कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट में बिना हेजिटेशन के पूछ सकती हो, क्योंकि मैं भी आपकी ही क्लास की लड़की हूँ, मेरे को भी बहुत सारी डिफिकल्टी आती है चैप्टर्स में, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी बोरिंग लगती होगी साइंस आपको, बट साइंस ऐसी नहीं है, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी वीडियो सॉल्यूशन से। सो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा डाइजेशन। हमने खाना तो खा लिया, हमें पता है न्यूट्रिलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है, खाना खाया उसका यूटिलाइज किया बॉडी ने, उसके अंदर से जो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, उन सबको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज किया, फिर एनर्जी और सारे सब्सटेंसेस को बॉडी में जहाँ चाहिए था वहाँ यूज कर लिया। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से खाते हैं। ठीक है, खाना देख लिया, अब वो डाइजेस्ट कैसे होता है, डाइजेशन का इस चैप्टर में देखेंगे, बेसिकली डाइजेशन का। ठीक है, तो अभी मैं आपको यही बता देती हूँ पहले कि डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन हम कहते किसे हैं। सो पहला, सेकेंड टॉपिक हो जाएगा हमारा व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होती है। सो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें
So the process of कन्वर्ट मतलब चेंज कर देना, उसको किसी चीज में बदल देना, कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू, किस में चेंज करेगी, सिंपल सब्सटेंसेस में। अभी मैं आपको समझाऊंगी ये सिंपल सब्सटेंसेस is called डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अच्छा, अब ये डाइजेशन प्रोसेस को मैं समझाती हूँ क्या है। कन्वर्ट मतलब बदलना। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का एक बेस्ट एग्जांपल है शुगर, चीनी। और सिंपल सब्सटेंसेस जो हम सिंपल फूड खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल फूड खाते हैं, सिंपल जो बहुत इजी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे सिंपल सब्सटेंसेस। फिर जब भी हम शुगर खाते हैं तो वो इतनी इजी से डाइजेस्ट नहीं होती। ये प्रोसेस इतनी आसानी से हमारी डाइजेस्ट ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। इस पूरी शुगर को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है ये प्रोसेस। बट अगर हम सिंपल सब्सटेंसेस की बात करें, सिंपल सब्सटेंसेस को देखें, तो वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे रोज हम चपाती खाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आप समझ गए और सिंपल सब्सटेंसेस समझ गए। अब कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल करना, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये देखो, जैसे कि ये ऐसे एक लाइन है, खाना है। लाइन मत समझो, इसे खाना है। ये फूड पार्टिकल्स है। ये फूड पार्टिकल्स हैं और इनको जब हमने चेंज किया, कब चेंज किया हमने इनको हमने सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया। इनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया। किनको? कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाया। इसका मतलब इनको तोड़ दिया ऐसे, ये अलग अलग हो गए। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, चेंज किया सिंपल सब्सटेंसेस में। ये ऐसे थे, पूरा एक ग्रुप था फूड पार्टिकल्स का, और ये ऐसे हो गए। सो ये थे हमारे इस पार्ट में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। कैसे अलग अलग तरीके से खाना खाया जाता है, कैसे उसे पचाया जाता है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप देख सकते हैं आप उस पार्ट को। उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी और सारे एनिमल्स की बॉडी में खाने की पूरी डाइजेशन क्या होती है। तो होप है आपको, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।